इजरायल और फिलिस्तीन का जंग पहुंचा फ्रांस। हमास के आतंकियों के समर्थन में उतरे फलस्तीनी। फ्रांस में इजरायल के विरोध में बैंकों और दुकानों को लूटा, हजारों कारें जलाई। एक बार फिर से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने फ्रांस सरकार को दी चुनौती। सरकार ने लगाया फलस्तीनियों पर प्रतिबंध। इजरायल और हमास संघर्ष ने फ्रांस में अशांति की लहर पैदा कर दी। फ्रांस की सड़कों पर फलस्तीन के समर्थन में लोग उतर गए। इस वजह से देश में यहूदी विरोधी कृत्यों और हिंसक विरोधी प्रदर्शनों में तीव्र वृद्धि हो गई। फ्रांस में यहूदी नागरिकों के खिलाफ हिंसा के बाद फ्रांसीसी आंतरिक मंत्री गेराल्ड डॉमनिन ने सभी फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए। गृह मंत्री गेराल्ड डॉमनिन ने गुरुवार को स्थानीय प्रशासन को यहूदी स्कूलों, प्रार्थना स्थलों और अन्य स्थानों के आसपास सुरक्षा को और मजबूत करने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि फलस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध से लोगों में गुस्सा भड़क गया है। आपको बता दें, फ्रांस सरकार ने प्रतिबंध कई हिंसक घटनाओं के बाद लगाया गया है, जिसमें हजारों कारों में आग लगाया गया, बैंकों और दुकानों पर हमले किए गए। प्रतिबंध के बावजूद गुरुवार को हजारों फ्रांसीसी प्रदर्शनकारी पेरिस, लीली बोर्डो और अन्य शहर में एकजुट हो गए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांसीसी लोगों से एकता का आह्वान करते हुए अपील की कि वो पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध का असर अपने देश पर नहीं पड़ने देंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लोगों से आंतरिक विभाजन को बढ़ावा न देने की अपील की। उन्होंने एक वीडियो संबोधन में कहा कि एकता की ढाल हमें नफरत और जातियों से बचाएगी। इसके बावजूद भी इस्लामिक आतंकियों ने, यानी जो इस्लाम को मानने वाले कट्टर मुसलमानों ने हैं, उन्होंने तत्काल जो है वो यहूदियों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। फ्रांस ने इस चीज को कतई बर्दाश्त न करने के साथ तत्काल यहूदियों के प्रार्थना स्थल से लेकर स्कूलों तक, उनकी सोसाइटीज से तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए और फलस्तीनी समर्थकों पर प्रतिबंध लगा दिया। फलस्तीनी समर्थक समूहों ने कहा कि प्रतिबंध से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमें खतरा होगा और उन्होंने फलस्तीन के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद पेरिस की पुलिस ने फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उन सभी पर पानी के बौछारें की। लेकिन अब आप समझिए कि एक देश को कैसे चुनौती दे सकते हैं ये इस्लाम को मानने वाले। उसी फ्रांस में रहते हैं, लेकिन उसी फ्रांस को पूरी तरीके से इस्लाम के नाम पर आतंकी गतिविधियों में झोंक देना चाहते हैं और बाहर इजराइल से गए यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने इजराइल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और इजराइल में हमास के हमले में लगभग 13 फ्रांसीसी नागरिकों को भी मारे जाने की पुष्टि की गई। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि 17 फ्रांसीसी नागरिक लापता हैं और संभवतः गाजा और हमास द्वारा बंधक बनाए लोगों में से कोई होगा। इस बीच फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हम इस तरीके की कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इन्हीं कट्टरपंथी चरमपंथी मुस्लिमों ने जो फिलिस्तीन से जाकर के और न जाने कितने पाकिस्तान से लेकर न जाने किन कोने कोने से इस्लामिक देशों को मानने वाले लोग पहुंचे फ्रांस में और पहले वहां प्रवासी के तौर पर थे और धीरे धीरे वहीं फ्रांस में आग लगाना शुरू कर दिए। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से विरोध में बैंकों लूटे गए थे, हजारों कारों को जलाई गई। ये सारी कृत्य जो है फ्रांस में इसलिए होती है क्योंकि फ्रांस ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में कभी 2015 में जगह दी थी और अब वही लोग उन पर भारी पड़ रहे हैं। तो फ्रांस सरकार ने फिलहाल इस तरीके से फलस्तीनियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो सरकार का गाइडलाइन और सरकार के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप चरमपंथियों और कट्टरपंथियों को अपने देश में आश्रय देंगे तो एक न एक दिन वो आपको डसेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।